H2O है, H2O में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? यदि हम बात करें कि भाई H2O कौन कौन सी वीक फोर्सेस लगा रहा होगा, तो इसमें जितने भी वीक, मतलब ऑल वीक फोर्सेस आर एप्लीकेबल फॉर वाटर। मतलब यहां पे H बॉन्ड हो रहा होगा, डायपोल डायपोल भी हो रहा होगा, डायपोल इंड्यूस डायपोल भी हो रहा होगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, जो भी आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई हम लोगों ने कहा कि एक H2O का मॉलिक्यूल है, जरा ध्यान दें, ये H2O का मॉलिक्यूल है, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है। दूसरा H2O का मॉलिक्यूल आया, इन दोनों ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, वेरी गुड। पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक तरह का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही तो है कि पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। और क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे की सराउंडिंग में आएंगे, तो ये जो एक का डायपोल है उससे दूसरे के अंदर डायपोल इंक्रीज हो जाएगा, तो उसमें इंडक्शन भी आ गया। और यदि अपन टेम्परेचर कम करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो भी स्लो होगा, तो उसमें इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल भी होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि भाई आपने H बॉन्ड लिख दिया तो बाकी और फोर्सेस नहीं होंगी, वो सब भी होंगी। जैसे अपन ने कहा अपने पास ICl है, तो ICl में क्या है, अब H बॉन्ड तो नहीं है, तो इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होंगे, डायपोल इंड्यूस डायपोल होंगे, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल भी होंगे। बात समझ में आई? सर इंस्टेंटेनियस कैसे होगा, आप बता सकते हैं एक बार? भाई हम लोगों ने क्या बोला कि इंस्टेंटेनियस डायपोल का सिर्फ इतना मतलब है कि यदि आप समझो ICl का मॉलिक्यूल है ऐसा, इधर डेल्टा नेगेटिव इधर डेल्टा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अभी भी रैंडम है, आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो मोशन कम रैंडम हो गया। तो अब यहाँ जो डेल्टा प्लस था उसके साथ, मतलब जो प्लस था उस प्लस के साथ में यहाँ डेल्टा प्लस ऐड हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन थोड़ा सा कम रैंडम हो गया। और यहाँ पर जो नेगेटिव है उस नेगेटिव के साथ में डेल्टा नेगेटिव ऐड हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन बिकम लेस रैंडम। मैं अभी टेक्स्ट नहीं पढ़ने वाला हूं, तो कृपया करके मेरे को टेक्स्ट करने की मेहनत नहीं करें। आई विल नॉट रिप्लाई फॉर टेक्स्ट राइट नाउ। आर वी क्लियर? तो इसलिए एक पोलर मॉलिक्यूल क्या हुआ सर? तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा ना हमेशा? डायपोल इंड्यूस डायपोल हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड, इंस्टेंटेनियस डायपोल हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कल भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, ऐसा थोड़ी ना कि आज से डिपेंड करना चालू किया है। ठीक है, आगे अब समस्या आ जाएगी Br2 जैसे मॉलिक्यूल के लिए या जेनॉन जैसे मॉलिक्यूल के लिए। इसमें सिर्फ एक ही फोर्स काम करता है, तो इसमें तो हमेशा इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल ही वर्क करेगा, और कोई चीज नहीं वर्क करेगी बस। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इन Br2 एंड जेनॉन। तो ये भी देखना होता है कि भाई कौन से मॉलिक्यूल में क्या वर्क कर सकता है। अब एक और चीज होती है, वो होती है पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन। समझिए भाई, हम पूछते हैं कि CH4 है और CF4 है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा या किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो शुरुआत में समझिए इन दोनों की साइज नियरली सेम है, F और H के अंदर बहुत अंतर नहीं होता साइज के अंदर, तो साइज नियरली सेम है। पर जब साइज सेम हो जाए तो हम मास को प्रेफरेंस दें। इफ साइज सेम देन मास गेट्स प्रेफरेंस फॉर इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं।
बात समझ में आई? तो इसीलिए जनरली शुरुआत में मतलब CH4 मतलब यदि आपने लिया CnH2n+2, ये CnF2n+2, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पर ये कब तक? टिल n = 4। आफ्टर n = 4, आफ्टर n = 4 क्या होगा? CnH2n+2 का ज्यादा होगा CnF2n+2 का, क्योंकि अब यहां पे मास से इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी साइज, और साइज में भी क्या हो जाएगा? पोलराइजेबिलिटी, डायपोल जनरेट करने की कैपेसिटी। समझिए भाई, ये साइज हो गए अब इनके, बड़े बड़े हो गए। इसके अंदर हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन आराम से पोलराइज होते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, H इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस लेस, न्यूक्लियस लेस। यदि देयरफॉर पोलराइजेबिलिटी मतलब डायपोल जनरेशन इजी, डायपोल जनरेशन इजी, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। आर वी क्लियर? प्लीज कॉपी करिए। हाँ भाई ऋषिकेश, यार ऋषिकेश बोल रहा था ना भाई, मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाह रहा था अभी। सर हम्म सर वो फॉल्स होगा ना, ऑल वीक फोर्सेस आर एप्लीकेबल फॉर H2O, वैंडरवाल नहीं आ रहा ना उसमें? वैंडरवाल के ही तो टाइप है ये सब। क्या सर? ये सब वैंडरवाल के तो टाइप है। यार ये क्या हो गया इसको? एक मिनट रुक भाई। सर तो वीक फोर्स मतलब ये सब वैंडरवाल ही है क्या? सारे वीक फोर्सेस वैंडरवाल ही है ना। सर वो डिस्पर्जन फोर्सेस वो अलग है या वही है? डिस्पर्जन फोर्सेस आर लंदन फोर्सेस, एच इंस्टेंटेनियस डायपोल। एक काम कर, एक बार तो कॉपी कर, फिर अपन बात करते हैं। मैं जरा एक बार कैमरा देख लूं कि मेरे फोटो क्यों नहीं आ रही है। किसी ने इमेज भेजी है क्या? हाँ सर। देवांग अभी बात करेंगे पोलराइजेबिलिटी के बारे में, इसीलिए मैं रुक गया अभी। सर नंबर ऑफ वीक फोर्सेस 4 है क्या फिर? पहले कॉपी नहीं कर सकता है, साइज घट जाएगी। नहीं अभी मैंने बोला ना, एक बार कॉपी कर, फिर अपन बात कर रहे हैं ना, टेंशन क्यों ले रहा है तू? जब तक तू कॉपी नहीं करेगा तब तक मैं कुछ नहीं बताने वाला अभी। अभी से एक्सप्लेन करूंगा ना मैं, टेंशन क्यों ले रहा है? मेरे को अभी पोलराइजेबिलिटी भी समझानी है ना आपको, पोलराइजेबिलिटी समझानी है, पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन समझाना है, डिस्पर्जन फोर्सेस भी समझाना है, तो प्लीज कॉपी करो।
वेदनारायण कॉपी हो जाए तो बताना, फिर बात करेंगे। सर वो नीचे आपने क्या लिखा है एक बार बता सकते हो? न्यूक्लियस लेस के नीचे का। डायपोल जनरेशन इजी। ओके सर, थैंक यू। क्या दिमाग खराब कर रखा है इसने। हाँ जी।
सबका कॉपी हो गया है? यस सर। चलो देखो समझना क्या हो रहा है जरा। ये जो पोलराइज डिस्पर्शन फोर्सेस ये सब क्या टर्म्स हैं? डिस्पर्शन फोर्सेस अरे समझा रहा हूं यार, वही समझाने के लिए टाइम मांगा था आप लोगों से। समझना जरूरी है, इसको आराम से हल्लू हल्लू समझिए। देखिए डाइपोल जनरेशन क्यों, किसमें, कैसे, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये समझना जरूरी है। वीक फोर्सेस या ये जो आखिरी वाला है ना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। समझिए जरा एक बात। भाई हमने क्या बोला है, एक एटम है ये प्लस, चलिए ध्यान दें, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा, मान लो एक ये है और एक ये है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, समझिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस x है, यहां पे ये डिस्टेंस y है। और जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन कम होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन कम होगा उतनी ही आसानी से, easier it is to be at a particular location। भाई समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की मजबूरी है, ये हमेशा इसी के हिसाब से, इसी के अट्रैक्शन के हिसाब से वर्क करेंगे। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो देयर इज अ चांस कि सारे के सारा नेगेटिव एक तरफ शिफ्ट हो जाए और एक तरफ नेगेटिव शिफ्ट नहीं हो। तो जहां पर नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा उसको अपन डेल्टा नेगेटिव दिखा देंगे, और जहां पर नेगेटिव की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसको अपन डेल्टा प्लस बोल देंगे। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है या इलेक्ट्रॉन का रुक जाना है, इसी चीज को बोलते हैं पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स।
पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स, ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं विच मूव एंड रिस्ट्रिक्ट themselves to a particular position. Are we clear? Sir, हाँ sir, can we say कि in polarizable electron के कारण instantaneous dipole induce होता है? बिल्कुल बोल सकते हैं, वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं अपन लोग, वही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब ये जो चीज है, जितना ज्यादा पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही ज्यादा डायपोल इंडक्शन होगा। पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स, और इसी फोर्स को अपन डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। इसी फोर्स को अपन डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अब बात हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जरा समझना भाई। हमने कहा हमारे पास है CF4। CF4 में क्या होगा? F F F F। इन सबके न्यूक्लियस पॉलीसेंट्रिक है, इन सबके पास न्यूक्लियस है, और इसका जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज हाई, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन इज डिफिकल्ट। जबकि CH4 के अंदर ऐसा नहीं है। CH4 CH अट्रैक्शन लेस, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन इजी। और ये नहीं है कि तुम्हें नंबर पार्शियल चार्ज चाहिए ना भाई, Δ1 मतलब 0.1 नेगेटिव 0.1 पॉजिटिव विल डू। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि कौन कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर पाता है। तो इसीलिए इसका पोलराइजेशन बेटर। पर शुरुआत में क्या होता है ना, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, साइज बहुत छोटी है, तो शुरुआत में C4 तक तो चलता है। C4 तक तो फिर आप बोल पाते हैं कि CF4 जो ये जो फ्लोरो एल्केन्स हैं, ये आगे रहते हैं एल्केन्स से। पर C5 के बाद वी हैव ए क्लियर विनर, एल्केन्स मोर देन फ्लोरो एल्केन्स। आर वी क्लियर? सर बोलो। सर वो C4 तक मास के वजह से फ्लोरोएल्केन्स ज्यादा होंगे ना? बिल्कुल सही, मतलब अपन बिल्कुल मास की वजह से ही बात हो रही है, ये मास की वजह से ही हो रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो पोलराइजेशन है, ये जो पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी जो भी कुछ है, या फिर ये जो डायपोल इंडक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, और इफ साइज सेम देन मास के। और इसीलिए यदि अपन एल्केन्स की बात करें, इन एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांच करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। प्लीज कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और अब आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। रेटिंग सर मास वाला आपने क्या बोला? मैंने मास का ये बोला कि भाई यदि साइज बराबर है तो फिर मास को देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।
मास को इसलिए देख लेते हैं क्योंकि मास से न्यूक्लियस का साइज इफेक्ट होता है, तो उससे ओवरऑल मॉलिक्यूल का साइज भी इफेक्ट होता है, ये पर वो कम होता है इफेक्ट। प्लीज कॉपी करिए। यदि अभी किसी को और कोई डाउट पूछना है, कुछ भी चलेगा। अभी मैं जवाब दूंगा क्योंकि मेरे को जो पढ़ाना था वो पढ़ाने को हो गया है। अब मुझे केवल 2-4 एग्जाम्पल और कराने हैं, फिर मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, इसलिए सर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में क्या है? बहुत कुछ है। आयनिक बॉन्ड आएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आएंगे, ब्रिज बॉन्ड आएगा, बैक बॉन्ड आएगा, बहुत कुछ आएगा अभी तो।
ओके ना, यहां तक हो गया तो आगे बढ़े। सर बोल भाई। सर आपने वो C4 लिखा है ना, हाँ फ्लोरो एल्केन वाला। हाँ सर और उसके ऊपर वो न्यूक्लियस है ना, वो CF4 के अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। सर सर अल्किन्स में ब्रांचिंग बढ़ने से ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कैसे करेगा? अभी करवा रहा हूँ ना, मेरे को वही तो करवाना है। सर वो C4 के बाद क्या लिखा है? फ्लोरोएल्केन लिखा, C5 के बाद लिखा है एल्केन्स मोर देन फ्लोरोएल्केन्स। ओके ना, हो गया है, आगे बढ़े। यस सर। देखो, यदि अपन और बातें करें इसमें बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पे, ध्यान दें। देखिए, हमने क्या कहा, नॉर्मली यदि अपन बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड की बात करें तो CH4 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा C2H6 का, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा C3H8 का, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा C4H10 का, एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि ऐसे साइज बढ़ रही है, और साइज बढ़ रही है तो पोलराइजेबिलिटी, मतलब इसमें डायपो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल भी बढ़ रहा है, मतलब लंदन फोर्सेस बढ़ रही हैं। अब जरा इनके ये वाले नाम भी चालू करते, लंदन फोर्सेस बढ़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर मान लो अपने पास फॉर्मूला सेम है, अपन ने कहा अपने पास ये है, एक ये है, एक है ये, और एक है ये, तीनों का फॉर्मूला सेम है, C5H12, C5H12, C5H12। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होता है, मतलब ये जो है, ध्यान दें, ये जो है ये अभी भी ये लिक्विड है, और ये जो पहला कंपाउंड है ये गैस है, इसका नाम है नियोपेंटेन, इसका नाम है आइसोपेंटेन, इसका नाम है पेंटेन। और ये सिर्फ क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से, समझिए ये क्या हो जाएगा, ये ब्रांचिंग हुई है तो ये स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा तो इसकी साइज डिक्रीज कर जाएगी, ये लीनियर है तो ये सिलेंड्रिकल रहेगा, और सिलेंड्रिकल रहेगा तो इसकी साइज बढ़ के आएगी। बस साइज से इतना फर्क पड़ता है कि सब कुछ सेम है, पर क्योंकि साइज ज्यादा है तो सिलेंड्रिक साइज ज्यादा है तो इसके ऊपर जो लंदन फोर्सेस होंगी वो ज्यादा जनरेट होंगी, और लंदन फोर्सेस ज्यादा जनरेट होंगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर?
अब क्या होता है ना, देखो इसमें हमारे पास एक दो टाइप के फोर्सेस और होते हैं। जो दो टाइप के फोर्सेस अपन वीक फोर्सेस की ऐसे ही काउंट करते हैं, मतलब वीक होते नहीं है पर काउंट अपन वहीं पढ़ते वहीं पर है। एक है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन मतलब आपने कोई आयन डाला I- और साथ में पानी है, ये वाला इंटरेक्शन, या Cl-H2O का इंटरेक्शन, या Na+ और H2O का इंटरेक्शन। ये आयन एक डाइपोल, एक आयन एक डाइपोल, एक आयन एक डाइपोल, ये वाला इंटरेक्शन, ये काफी स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, फेयरली स्ट्रॉन्ग। इट इज फेयरली स्ट्रॉन्ग। फेयरली स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, और जो पैरामीटर्स हैं वो भी ज्यादा इफेक्ट होंगे। इसके अलावा एक और टाइप का होता है डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ये होता है आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ये कैसा होगा कि भाई आपने लिया Na+ और इसको Na+ और इसको Br2 के अंदर डाल दिया, या फिर आपने क्या लिया I- और इसको I2 में डाल दिया, या आपने लिया Br- इसको Br2 में डाल दिया। वैसा कि एक नॉन पोलर आइटम के अंदर एक आपने आयन डाल दिया, तो जैसे यहां पर है, यहां पर तो ये इंटरेक्शन काफी अच्छा खासा होगा, तो ये I3- बन जाता है। ठीक है, तो ये और टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं जिनका रोल, इन दोनों का जो रोल आता है, रोल इन सॉल्युबिलिटी, रोल इन सॉल्युबिलिटी, इन सब का रोल सॉल्युबिलिटी में है। अब ये जो जितने भी इंटरेक्शन हैं इसमें एनर्जी रिलीज्ड जो होती है, एनर्जी रिलीज्ड इन ऑल वीक इंटरैक्शंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और जो रिलेशन आता है वो रिलेशन एक बार अपन लोग लिख लेते हैं कि भाई किसमें क्या रिलेशन आता है। आयनिक बॉन्ड, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और लंदन फोर्सेस। ये आता है 1/r, ये आता है 1/r², ये आता है 1/r³, ये आता है 1/r4, ये आता है 1/r5, और ये आता है 1/r6। और ये r क्या है? डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम फोर्स लगेगा लंदन और ये सब। और ये इसके ऊपर प्रीवियस ईयर जेई में कई बार सवाल आया है। प्रीवियस ईयर जेई मतलब शायद लास्ट ईयर भी आया है, शायद इस साल भी आया, इस साल नहीं, इस साल शायद आया है जनवरी वाले में, इस साल शायद जनवरी वाले में आया है ये, इस पे सवाल मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये है एनर्जी रिलीज इन ऑल वीक इंटरेक्शंस, और यहां पर आपका वीक इंटरेक्शन खत्म होता है। कृपया करके यहां तक कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद का जो कुछ होगा वो अपन कल से चालू करेंगे एक नया पार्ट, जिस पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे पहले मॉलिक्यूलर शेप्स और फिर पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड आखिरी में। और अभी जो तेरा एक रजिस्टर भर गया है ना आर्यन, अभी आधा और भरेगा। आर्यन भाई, हाँ भेज रहा हूँ सर। यार, एक कॉपी खरीद ले। और सर बहुत लाके रखे हैं 2 साल के लिए। चिंता मत कर, मेरा मूड अच्छा रहने दे, तेरे को और खरीदवाएंगे, कितनी भी खरीदी हो तूने। प्लीज कॉपी कर लीजिए।
कल से नया बॉन्ड सर? नया